पूजा अरोड़ा विर्क बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी साथियों का हमारे मॉर्निंग मिरेकल सेशन में। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? तो एक बार दोनों हाथ उठा के आप खुद के लिए तालियां बजा लीजिए इस सेशन के लिए कि इतनी शानदार ट्रेनिंग हमें मिल रही है, इतनी शानदार नॉलेज मिल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इस मॉर्निंग मिरेकल सेशन में आकर अपने आप को हमें बदलने का मौका मिल रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है। मॉर्निंग मिरेकल, मिरेकल हम कहते हैं कि जिस शब्द को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं वो शब्द हमारे जीवन में जादू करता है। और मॉर्निंग मिरेकल, मिरेकल 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 यानी कि अपलाइन से डाउनलाइन तक, सुबह से लेकर शाम तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज गूंज रही है, मॉर्निंग मिरेकल सेशन। और ये सेशन बहुत सारे साथियों के जीवन में जादू कर रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा जादू हो, तो जितने भी साथी ना लेट के इस मीटिंग को सुन रहे हैं, वीडियो बंद करके इस मीटिंग को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप अपनी वीडियो को चालू कर लीजिए, बैठ जाइए एक प्रॉपर जगह पे, अपने कैमरे के सामने बैठ जाइए, स्क्रीन के सामने बैठ जाएंगे ना तो आप इस दुनिया के सितारे बनने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन बहुत शानदार जानदार चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान से आए सभी वाइटल अचीवर का मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जितने भी हमारे स्टार और रॉयल्टी अचीवर हैं, मैं उन सभी साथियों का स्वागत करती हूँ तहे दिल से, बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ में। आप भी अपनी अपनी जगह पे बैठ के तालियां बजा लीजिएगा, क्योंकि जब हमारी ये बॉडी हिलती है ना तो हमारे दिमाग के सारे ताले खुल जाते हैं और जिस बात को हम सुन रहे हैं वो बात हमारे अंदर पहुंच जाती है, और जब अंदर पहुंचती है ना तो वो जादू करती है, कमाल करती है। तो इसके बाद मैं स्वागत करूंगी हमारे बीच में सभी टेक्निकल अचीवर्स का, जिनकी रोजाना कई अलग अलग वैरायटी की स्टोरी आपको सुनने को मिलती है। सभी टेक्निकल अचीवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। ये वो टेक्निकल अचीवर है जिनकी इनकम 50,000 से 1,00,000 रुपए महीने के बीच में होती है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इनका सफर साइकिल से लेकर कार तक का हो चुका है, और इसके बाद जो अगला लेवल आता है एमराल्ड अचीवर्स का, मैं सभी एमराल्ड अचीवर का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि सभी एमराल्ड अचीवर इस प्रोग्राम की होस्टिंग को बहुत शानदार तरीके से करके इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। और एमराल्ड की अगर मैं बात करूं, इनकी इनकम 80,000 से लेकर 1,50,000 रुपए महीने के बीच में होती है। और इसके बाद और इसका अगला पायदान, अगली पीढ़ी स्टार एमराल्ड अचीवर, सभी गुरुओं को मेरी तरफ से नमन है, क्योंकि उनके बिजनेस एजुकेशन, बिजनेस टिप्स से रोजाना साथियों के बिजनेस में निखार आ रहा है, डेवलपमेंट आ रही है। और स्टार एमराल्ड की अगर मैं बात करूं, इनकी इनकम 1,50,000 रुपए से लेकर 3,00,000 रुपए महीने के बीच में होती है। और इसके बाद चलते चलते अगली सीढ़ी रूबी का पिन, जहाँ पे लाल रंग की पिन आती है और लाल रंग के नोट भी आते हैं। हमारे बीच में रूबी अच्छी तैयार रहिएगा हंसने हंसाने के लिए। और इसके बाद हमारे बीच में जिनकी वजह से आज हम सब ने अपनी नींद को त्याग दिया, अपने आप को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और इस मॉर्निंग मिरेकल के साथ हम यहाँ पे रोजाना कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं। और उनका वादा है जो साथी सुबह मॉर्निंग मिरेकल सेशन में आ जाएगा, उसके जीवन में रॉयल्टी से लेकर डायमंड तक का सफर तय होगा। इतने विश्वास के साथ सर ने ये बात बोल दी है। तो दोस्तों, इस मॉर्निंग सेशन को चालू करने के लिए और इसको बहुत शानदार तरीका रहिएगा हंसने हंसाने के लिए। और इसके बाद हमारे बीच में जिनकी वजह से आज हम सब ने अपनी नींद को त्याग दिया, अपने आप को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और इस मॉर्निंग मिरेकल के साथ हम यहाँ पे रोजाना कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं। और उनका वादा है जो साथी सुबह मॉर्निंग मिरेकल सेशन में आ जाएगा, उसके जीवन में रॉयल्टी से लेकर डायमंड तक का सफर तय होगा। इतने विश्वास के साथ सर ने ये बात बोल दी है। तो दोस्तों, इस मॉर्निंग सेशन को चालू करने के लिए और इसको बहुत शानदार तरीके से चलाने के लिए हम सबके तैयार रहिएगा हंसने हंसाने के लिए। और इसके बाद
हमारे बीच में, जिनकी वजह से आज हम सब ने अपनी नींद को त्याग दिया, अपने आप को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस मॉर्निंग मिरेकल के साथ हम यहाँ पे रोजाना कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं। और उनका वादा है, जो साथी सुबह मॉर्निंग मिरेकल सेशन में आ जाएगा, उसके जीवन में रॉयल्टी से लेकर डायमंड तक का सफर तय होगा। इतने विश्वास के साथ सर ने ये बात बोल दी है। तो दोस्तों, इस मॉर्निंग सेशन को चालू करने के लिए और इसको बहुत शानदार तरीके से चलाने के लिए हम सबके नेशनल स्टार, हमारे हीरो मिस्टर राकेश शर्मा सर, एक बार मैं चाहूंगी सर जी के लिए जोरदार तालियां हो। तो दोस्तों, आज की कहानी को सुनने से पहले मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग को सुनने के 5 कानून है, 5 कानून। अगर हमने इस कानून को अप्लाई कर लिया तो आपका भी सफर टेक्निकल से लेकर डायमंड तक का होगा। सबसे पहला कानून क्या है? पहला नियम है रोजाना इस मीटिंग में आना। आप अपने आप को चेक करिए कि आप रोजाना इस मीटिंग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। दूसरा, समय से पहले जुड़ना और इस मीटिंग को अंत तक सुनना। ये सेशन ठीक 7 बजे खत्म हो जाएगा, तो 7 बजे तक हम सभी साथी यहाँ पे बने रहेंगे। तीसरा, वीडियो चालू करके बैठना। अगर आप लेट के इस मीटिंग को सुनेंगे ना, तो आप सो जाएंगे और सपनों की दुनिया में खो जाएंगे, और यहाँ पे जो बताई हुई बातें हैं वो आपके काम आने वाली नहीं है। और चौथा, डायरी पेन के साथ बैठना। मैं भी डायरी पेन के साथ ही आपके साथ आज बातें कर रही हूँ। नोट बनाइए, क्योंकि अपलाइने कहती है नोट बनाएंगे तो नोट कमाएंगे। यही नोट 365 दिन के अलग अलग नोट आपको एक शानदार ट्रेनर बना सकते हैं। और पांचवा, जितनी बातें यहाँ पे बताई जाती है उसको इम्प्लीमेंट करिए अपने जीवन में, ताकि आपको उसके मिरेकल रिजल्ट नजर आएंगे। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते हुए, मैं पूजा अरोड़ा विर्क, पंजाब लुधियाना से, पढ़ते पढ़ते मैंने आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कई बार गिरे, कई बार उठे, पर इस सिस्टम के ऊपर विश्वास था, अपलाइन के ऊपर विश्वास था और खुद के ऊपर विश्वास था। आज एमराल्ड के लेवल पे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड गुरजीत सिंह विर्क, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इस सिस्टम को जी रहे हैं, सीख रहे हैं। और हमारा जो सपना है वो डायमंड तक जाने का है। उसका जो डायमंड जाने का जो सफर है वो हमारा जारी है, और पूरा विश्वास है कि हम अपने डायमंड की पिन तक जरूर पहुंचेंगे। हमारी अपलाइनों का साथ है। तो आज की स्टोरी में आपको इनवाइट करने जा रही हूँ। हमारे बीच में आपने कल प्रेमचंद जी को सुना, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छापते, पर आज आप सुनेंगे बहुत पढ़े लिखे साथी को, जो सरकारी टीचर है, पिकअप सेंटर ऑपरेट करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर से। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन अवधेश कुमार यादव सर। प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है। सर की कहानी, सर की जुबानी। सर प्लीज आइए, वेलकम है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। आवाज जा रही? बिल्कुल सर, आ रही है जी जी। आज के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में हमें जो मौका मिला है, इस मौके के लिए मैं अवधेश कुमार यादव, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, इस पोर्टल पे उपस्थित सभी साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। परिचय: नाम अवधेश यादव, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। पेशे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं। और अगर हम बात करते हैं इस सिस्टम की, तो ये सिस्टम, जहां तक डायरेक्ट सेलिंग की बात है, तो डायरेक्ट सेलिंग सन 1998 में मैंने टीचिंग ज्वाइन किया, और उसके बाद मेरे हाथ में एक बुक मिल गई। उस बुक को पढ़ने के बाद मेरे अंदर से एक इच्छा जगी कि यस, अगर इस दुनिया में कुछ करना है, अपना मान सम्मान पहचान बनाना है, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आना ही पड़ेगा। बट उस समय हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का कोई वो नहीं था, इतना जागरूकता नहीं था। सो मैंने स्टार्ट किया एक छोटी सी कंपनी, उसका नाम भी मैं आज भूल गया, सन 2000 की बात है। मैंने स्टार्ट किया, फिर वहाँ फेल हुआ। उसके बाद फिर जो है हमारे एक शुभचिंतक थे,
ऑलरेडी जोखन यादव जी, जिनके मेंटरशिप में मैं बड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा कि क्यों इतना आप परेशान हैं, आप एक काम करिए, सहारा ज्वाइन कर लीजिए। हमने कहा कि भाई उससे क्या होगा, तो कहे जो भी आपका सपना है वो पूरा हो जाएगा, आप एक्स्ट्रा मनी चाहते हैं। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने सहारा ज्वाइन कर लिया। सहारा ज्वाइन करने के बाद 2003 में मैं इस गोरखपुर में टॉप रैंक पे रहा। लेकिन हमें फिर अंदर से लगा कि शायद ये जो है हम गलत रास्ते पे चले गए। फिर मेरा सफर वहीं से शुरू होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का। मैंने FIC ज्वाइन किया, और FIC ज्वाइन किया, कुछ दिन काम किया। काम करने के बाद वहां भी हमें कामयाबी नहीं मिली। फिर जो है उसके बाद उसको छोड़ा मैं। उसको छोड़ने के बाद मैंने एक स्मार्ट वैल्यू कंपनी ज्वाइन किया, जिसके हम लोग गोरखपुर के मतलब मुख्य कार्यकर्ता रहे, हम ही लोग लेके आए थे। और उसमें अब मैं स्मार्ट अचीवर बना। इस तरह से करते 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 मेरे जीवन में 16 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आई, लेकिन मुझे कहीं भी कामयाबी नहीं मिला। अब कारण जो भी रहा हो, कहा जाता है कि अगर ड्राइवर सही है, व्हीकल गड़बड़ है, तब भी हम सफर मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। अगर व्हीकल सही है, ड्राइवर खराब है, तो भी नहीं पहुंच सकते। क्या मामला रहा, क्या नहीं रहा, लेकिन अंत में मैंने कान पकड़ा और कहा कि शायद नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है। फिर मैं आराम से अपना ड्यूटी करने लगा, फिर अपना खेती बाड़ी करने लगा। लेकिन करते 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 हमारे एक बहुत पुराने मित्र थे, जो हम लोग साथ में पढ़े थे। और एक दिन मैं खेत की तरफ घूमने गया, तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ आप रह रहे हैं? हम कहे कहीं नहीं, अब तो हम घर पे हैं, मस्त हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई साहब जो हैं वो एक बहुत बढ़िया काम शुरू किए हैं, अगर आप समय दें तो मैं जो है उनको लेके आऊंगा। तो हमने कहा यार, हमने तो कान पकड़ लिया, नेटवर्क मार्केटिंग करना होना नहीं है। तो वो नहीं माने, चूंकि मित्रता। और वो आज जो हमारे आदरणीय गुरुदेव हैं नरेंद्र मोदी त्रिपाठी जी, उनको ले करके वो आए हमारे वहाँ, और सर ने प्लान दिया। प्लान देने के बाद बहुत सारी बातें हुई। अंत में मैंने ये कहा कि सर, मैं जो है अब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मत करिएगा। कुछ प्रोडक्ट वो लाए थे, वो प्रोडक्ट मुझे दे दिए। प्रोडक्ट दे दिए, फिर मैं अंदर दे दिया घर में, और फिर मैं अपनी ड्यूटी चला गया, वो अपने घर चले गए। लेकिन करीब 3-4 दिन के बाद वो फिर मेरे घर आते हैं, और उन्होंने कहा कि यादव जी, आपने क्या किया, प्रोडक्ट कैसा हमारा? हमने कहा कि सर ये तो मैडम बता पाएंगी। तो फिर मैंने मैडम से पूछा, तो पता चला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये थी कि हमारे पुरोहित भी ठहरे। तो जो है हमने कहा ठीक है चलिए। तो फिर उन्होंने मुझे ज्वाइन करा दिया। तो ज्वाइन करने के बाद 29 अप्रैल सन 2008 में मेरी ज्वाइनिंग होती है। और ज्वाइनिंग होने के बाद फिर वो अपने घर, मैं अपने घर, उन्होंने एक दुकान बता दिया। और जो है मैं सामान खरीदता रहा। करीब 6 महीने के बाद 339 रुपए का एक स्टेटमेंट बैंक सॉरी पोस्ट ऑफिस में आया। तो मेरे पास पोस्टमैन ने फोन किया कि सर आपका एक रजिस्ट्री आया, ले लीजिए। फिर मैं गया, तो मैंने उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद मैंने देखा इसमें तो RCM लिखा हुआ है। फिर मैं ले करके गुरुदेव के पास पहुंचा, और जब गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव से कहे कि सर ये क्या है? उन्होंने कहा अकाउंट नंबर दीजिए और मैं उसको कर दूंगा, फिर आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो मैंने अकाउंट नंबर दे दिया। अब देखिए, गलती वहीं शुरू होती है। गलती क्या हुई कि मेरे मुंह से निकल गया कि सर और भी आता है क्या? कहा जाता है कि जो है कि अगर कोयले की आग है, तो कोयले की आग पे राख जम जाती है, उसको अगर साफ कर दें। चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी ट्रेनिंग हमने लिया। सन 2004 में हमने 2000 रुपये टिकट पे करके
प्रदीप अग्रवाल जी का मैंने ट्रेनिंग लिया था दिल्ली के अंदर जा करके। तो ट्रेनिंग इतनी भरी पड़ी थी, क्योंकि ये सपनों की दुनिया है, सपनों की इंडस्ट्री है, तो वो चीज मेरे अंदर थी ऑलरेडी। तो फिर जो है जब थोड़ा सा ये हुआ तो वहां से थोड़ा सा सपना मेरा जगा कि शायद लग सकता है, लग रहा है कि वो चीज मेरे पास आ रही, परमात्मा देने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने जो है तो गुरुदेव से पूछा, तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा है, एक काम करिए, संडे को एक प्रोग्राम है, वहां आप समय दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि वो जो प्रोग्राम था, आज हमारे गुरुदेव ऑलरेडी स्वर्गीय राकेश अरोड़ा जी का, जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं परमपिता परमात्मा से हमेशा यह विनती करता रहता हूँ कि जहां भी सर रहें, वह जो है उनकी आत्मा संतुष्टि से रहे। तो फिर उनका प्रोग्राम था, वो स्टेज पे आए, उन्होंने सारी बातें बताई। फिर मैंने सर से पर्सनल मिला, सर ने मेरे पीठ पे हाथ रखा और कहा मास्टर साहब आप करो, मैं आपके साथ हूँ। वहीं से मेरा सफर शुरू होता है। और सफर शुरू होता है तो मैंने 6 महीने काम नहीं किया, बट अगले 11वें महीने मेरी रॉयल्टी की पिन आई। और बड़े संजोग की बात है कि उस महीने हमारे उस गांव में 7 लोगों की रॉयल्टी आई। फिर एक बहुत बड़ा माहौल बना, हम लोग अपने जी जान से लगे, पूरे डेडिकेशन के साथ करते रहे। अचानक कंपनी में दिक्कत आई, जिसके वजह से कंपनी बंद रही 8-10 महीने। फिर जैसे ही कंपनी स्टार्ट हुई, हम लोगों ने शुरू किया, फिर जीरो से शुरू होकर के फिर रॉयल्टी लिया, रॉयल्टी के बाद पर्ल लिया, स्टार पर्ल लिया। और दोस्तों एक चीज जरूर हम कहेंगे कि आज ये जो आरसीएम बिजनेस है ना, एक करोड़पति को करोड़पति बनाने का 1000 तरीका है, लाखों लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक रोडपति को अगर करोड़पति बनाना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आरसीएम बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग है आज इस दुनिया में। और बड़े सौभाग्य की बात है कि इसी साल हम पूरी दुनिया पर अपना राज करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग प्रयास करें कि जो है इस बिजनेस को सीखें, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है। तो सीखें, अधिक से अधिक सीखें। और आज ही जो प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है मिरेकल मॉर्निंग का, रियल में दिल से बताऊं कि जो भी व्यक्ति मात्र 90 दिन इस प्रोग्राम को कंटिन्यू अटेंड करेगा, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे तन्मयता के साथ, डायरी के साथ और अनुशासन के साथ, वह 100% इस सिस्टम का रूबी बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। अंत में एक बात कह के, क्योंकि मेरा समय हो रहा है, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। फिर आगे समय जब भी मिलेगा तो हम बात करेंगे आपसे कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा जो आने का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि आज भारत सरकार 1,07,000 हर महीने देती है हमको, लेकिन पार्ट टाइम 1-2 घंटा करके आज आरसीएम भी 1 लाख से ऊपर देती है। तो हमें जो दिखा उस समय, वो एक चीज दिखा कि आज इतनी बेरोजगारी है हिंदुस्तान में और सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी के नाम पे बिल्कुल हर जगह जीरो। हम लोग तो 97 के हैं, हम लोगों को पेंशन मिलेगी, लेकिन जो नई नियुक्तियां हो रही हैं, जो बुढ़ापे की लाठी थी, वो भी सरकार ने खत्म कर दिया। तो मेरे अंदर एक ही चीज था, एक ही चीज आज भी है, इस डायरेक्ट सेलिंग को करने के पीछे मकसद कि मैं टीचर हूं, लेकिन एक व्यक्ति को मैं टीचर नहीं बना सकता, मेरी औकात नहीं है। लेकिन आज मैं आरसीएम का टेक्निकल अचीवर हूं। चाहे आज आरसीएम का एक नया व्यक्ति जो शुरू करता है, उसके अंदर ये औकात है, ये पावर है कि वो किसी को भी टेक्निकल अचीवर, डायमंड अचीवर, कुछ भी बना सकता है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा, और मैं दिल से अपने सभी गुरुओं, जो भी स्पॉन्सर ऑफ अपलाइन की है, उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और खास करके आदरणीय गुरुदेव राकेश शर्मा सर की, जिनकी एक बहुत सुंदर ये पहल है, और उस पहल पे हम सभी लोग अपनी टीम को लेकर के आए और सबको एकजुट करें और बड़े पिन पे पहुंचे, बड़ी कामयाबी करें, हिंदुस्तान में अपना नाम करें।
थैंक यू। ओवर टू पूजा बिर्क मैम। थैंक यू सर, बहुत शानदार, बहुत जानदार। सर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए अपनी अपनी जगह पे बैठे बैठे। और कितनी अच्छी सर ने बात बताई कि रोडपति से करोड़पति बनने का एक ही रास्ता है, वो आरसीएम। तो मैं तो बोलती हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आप लोग भी एक बार हाथ खड़े करके बोल लो कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। तो आइए, इसी के साथ 6:20 हो चुके हैं। अब हम 20 मिनट जानकारी लेंगे आज के हमारे वेंडर पार्टनर गुड डॉट की वजह से कितना कुछ हमारे जीवन में बदलाव आया और गुड डॉट का क्या मकसद है, क्या प्रोडक्ट है, और आज हमारे लिए सर क्या जानदार ट्रेनिंग लेकर आए। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रही हूँ गुड डॉट से सिद्धार्थ जी को। प्लीज सर, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन। टीम राकेश शर्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों, सभी साथियों को मेरा JRCM और इस जो मिरेकल मॉर्निंग का जो आपका सेशन है, तो मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है कि इस मीटिंग में जुड़ने के लिए लोगों में होड़ लगी रहती है कि पहले हम जुड़ेंगे, कहीं पीछे न रह जाए। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो समय है, मतलब कि एक सुबह का जो त्याग करना होता है वो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, और जो लोग इसको त्याग देते हैं सुबह जल्दी उठकर, तो उनका लाइफ में सक्सेसफुल होना 100% कंफर्म हो जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म पर हम साथियों दूसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार भी आपने मुझे सुना होगा, तो लास्ट टाइम हमने वेज बाइट पर जो है फोकस किया था, और वेज बाइट की हमने प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो ली ही थी, और ये भी जाना था कि इसको हम सेल कैसे करेंगे। तो अभी जैसे गर्मियों का जो सीजन है वो मतलब पीक पर पहुंच चुका है, तो अब हम बात कर लेते हैं। तो गुडशिप सभी लोग जानते होंगे, आज हम गुडशिप पर बात करने वाले हैं दोस्तों। और गुडशिप अभी एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपका बिजनेस दुगना कर सकता है इन 2 महीनों। इतना पोटेंशियल है दोस्तों इसका। तो आज का जो गुडशिप है, इसको हम इस तरीके से जानेंगे कि इसका हम पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन जो है हमारी लाइफ में कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनको हम कैसे इसकी नॉलेज दे सकते हैं, और बल्क में इसका बिजनेस कैसे उठा सकते हैं। क्योंकि एट द एंड हम एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो हमारा मकसद तो यही है कि हम डायरेक्ट लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाएं, नहीं तो लोग तो उसी चेन सिस्टम में बंधे होंगे। उस सिस्टम को, उस चेन सिस्टम को तोड़ने के लिए हम जो है बने हुए हैं, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए बने हुए हैं। तो आज की जो मीटिंग की शुरुआत है, मैं सभी से धन्यवाद कहूंगा। राकेश सर को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि गुड डॉट को इतना समय निकाल कर दिया। काफी अच्छा लगा कि हर वेडनेसडे हम मिलते हैं, और हर वेडनेसडे हम नए टॉपिक पर जो है चर्चा करते हैं। तो सुबह का समय है, और सुबह सभी को क्या चाहिए होती है हम सभी को पता है। सुबह सभी को चाय चाहिए होती है, राइट। सबको तंदुरुस्ती के लिए और अपनी जो है सुस्ताहट दूर करने के लिए हम सभी को चाय चाहिए होती है। तो अगर वो चाय हमारी सही नहीं है तो सुबह हमारी सही नहीं होती। अगर आप जो सुबह अपने खाने चाय ले रहे हैं, अगर वो चाय सही नहीं है तो आपके लिए जो है सुबह भी सही नहीं हो सकती है। क्योंकि आज के समय पे जो दूध हम यूज करते हैं वो दूध प्योर नहीं होता, राइट। आज के समय पे जो हम मार्केट से शुगर लेके आते हैं वो शुगर हमारे लिए जो है हार्मफुल होती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही गुडशिप जो है एकमात्र रास्ता है। पूरा हमारा ऑल सीजन ड्रिंक जो है हम इसको कह सकते हैं। गर्मियों के मौसम में इसको हम हर तरीके से यूज कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन से बचाने का एकमात्र रास्ता है दोस्तों गुडशिप। और इजी टू ट्रेवल है, मतलब कि हम इसको आसानी से अपने साथ लेकर घूम सकते हैं। सर्दियों में हम इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी सुबह को तंदुरुस्त और एनर्जेटिक बनाना है तो आपको हैबिट डालनी होगी दोस्तों गुडशिप चाय। गुडशिप चाय आपको इससे बनानी होगी, और सुबह आपको रेगुलर पीना होगा, क्योंकि
यही एकमात्र सोर्स होता है जिससे आपको एक जो क्या बोलते हैं एनर्जी जो है वो आपको मिले। क्योंकि कई सारे लोग जो है दूध की चाय नहीं पीते हुए ब्लैक कॉफी ऐसी पीते हैं, तो ब्लैक कॉफी भी अत्यधिक मात्रा में पीने से जो है उनको कैफीन की मात्रा जब बढ़ती है तो ब्रेन पर इसका अफेक्ट आता है। मतलब कि जितना ज्यादा हम किसी चीज को यूज करते हैं तो उसका उतना ही नुकसान है, लेकिन ऐसा गुडशिप में नहीं है, क्योंकि गुडशिप में हमको हर वो चीज मिल रही है। 8 पोषक तत्वों की जो है हमको ताकत इससे मिलती है, जो कि हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। एवरग्रीन हमारा गुडशिप है। तो अब सवाल आता है कि जब आपके पास इतने सारे ऑप्शन है तो आप गुडशिप टी को क्यों चुने? मतलब कि आप किसी के पास भी जाएंगे अगर गुडशिप बेच रहे और उसको कहेंगे आप गुडशिप को इतने तरीके से यूज कर सकते हैं, सुबह आप गुडशिप चाय पी सकते हैं, तो वो बोलेगा जो मैं पी रहा हूँ चाय, उसको छोड़ के मैं गुडशिप चाय क्यों पीऊं? लेकिन सबसे पहले नॉर्मली सवाल तो सभी के मन में आता ही है कि नया प्रोडक्ट है, किसी के भी सामने हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके एक नहीं बल्कि दोस्तों 6 फायदे हैं। ये सब आपको नोट करना है आज, क्योंकि इन 2 महीनों में जितनी बार आपने लोगों को बताया है, जितनी बार आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होंगे, तो आपको ये सब बताना है। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक वो लोग जो है आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो मुख्य रूप से इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है हमारा गुडशिप, क्योंकि इसमें विटामिन D2 होता है। और हमने कोविड में भी इसका जो है पढ़ा था कि अगर आप विटामिन D2 ले रहे हैं तो कोविड जिसको हो जाता है उसकी रिकवरी होने में मदद करता है। तो इस रूप से हमने जो है गुड डॉट ने अपने RCM डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में मेडिकल्स पे कई मात्रा में गुडशिप को बेचा। मतलब कि आप मान नहीं सकते, जहां पर गुडशिप की मेडिकल पर बेचने की शुरुआत ही कोविड के टाइम से हुई थी, क्योंकि इसमें विटामिन D2 पाया जाता है, जो विटामिन D2 कोविड से रिकवरी करने में मदद करता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ने में मदद करता है, साथ ही साथ ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। गर्म गुडशिप अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स होती है, जिसकी वजह से आपका वेट कंट्रोल होता है। जुकाम वगैरह होता है तो आपको उससे राहत मिलती है। शरीर के अंदर जिनको सूजन की परेशानी होती है, जैसे कई सारी बीमारियों में आपको सूजन आती है, आपके थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, इसमें शरीर के अंदर जो सूजन आती है उसको कम करने में मदद करती है। इन्फेक्शस जो बीमारियां होती है उसको दूर रखता है। और अंदरूनी रूप से मतलब कि आपके अंदर जो जील होता है उसको गर्म रखने में मदद करता है गुडशिप। और साथ ही साथ आपको जो मार्केट में मिलने वाली जो चीजें हैं जिससे आप चाय बनाकर पीते हैं उससे दूर रखने में आपकी मदद करता है। कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर मैं इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो आप लेमन टी भी पीते हैं तो केवल आपको लेमन टी में लेमन का फायदा मिलता है। ब्लैक कॉफी पीते हैं तो आपको केवल कैफीन का फायदा मिलता है। ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी में भी उसका केवल 2 से 4 फायदा मिलता है। चाय पीते हैं तो आपको चाय के अंदर कोई भी फायदा नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने गुडशिप लिया है, अगर आप गुडशिप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं उनकी चाय में, उनकी मॉर्निंग में, तो उनको एक साथ 8 चीजों का फायदा। नींबू, अदरक, काली मिर्च, आंवला, लौंग, पुदीना, एलोवेरा, तुलसी, ये दोस्तों मैं जिन जिन का नाम ले रहा हूँ ये सभी गुडशिप में शामिल है। और हर एक चीज का कम से कम 3 से 4 फायदा, हर चीज का 3 से 4 फायदा है। अगर आप इन सब चीजों को अलग अलग लेने जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप गुडशिप यूज करते हैं तो इन सभी का फायदा आपको मिलता है एक पाउडर फॉर्म। लौंग का भी हमारे पास जो है कई सारे फायदे हैं। इन्फेक्शन से बचाता है, जोड़ों के दर्द में राहत, गैस की समस्या जो है वो आपकी दूर करता है, और दांतों के लिए फायदेमंद होता है। आप मार्केट से अलग से लौंग लाके अपनी बिजी लाइफ में रेगुलर तो यूज नहीं कर सकते। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप मार्केट से रेगुलर लौंग लाकर खुद इसको पीस कर खा रहे हैं? ऐसा नहीं पॉसिबल होता। लेकिन
एक गुडसिप का पाउच अपने साथ में कैरी कर रखा है, गर्म पानी लिया और उसमें पाउच मिलाकर पी लिया, तो इतना तो हम कर सकते हैं। हम भले कहीं पर भी हो, हम कितना भी ट्रैवल में हो, एक पाउच गुडसिप हमको हमेशा रखना है। उसी पाउच को हमको लोगों को भी समझाना है। अगर आप एक गुडसिप अपने पास रखते हैं, आप जिसके साथ ट्रैवल करते हैं या फिर सोलो भी ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे बैठे भी आप लोगों को प्रमोट करें तो भी आपका बिजनेस बढ़ सकता है। इतनी पावर है इस प्रोडक्ट में। अगर मैं आंवला की बात करूं तो आंखों की रोशनी इससे जो है तेज होती है, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। अब हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है तो आप सोच लीजिए कि गुडसिप से एनीमिया जैसी बीमारी, एनीमिया जो होता है जिसमें लोगों का हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम होता है, नॉर्मल लेवल से भी बिल्कुल नीचे होता है, तो आप सोचिए कि गुडसिप अगर वो रेगुलर यूज कर रहे हैं तो इससे उनका हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को जो है वो दूर करने में आपकी मदद करता है। खांसी के लिए बहुत फायदेमंद होता है गुडसिप, हमारा डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तुलसी की मैं बात करूं तो अस्थमा में कारगर है, सर्दी का इलाज। एक ये हर्बल के रूप में, मेडिसिन हर्बल रूप में हम जो है मानते हैं तुलसी को, वो तुलसी भी इसमें मिलेगी। ये वजन कम करने में जो है मददगार है। और मुख्य रूप से सिर दर्द, जिसको माइग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, माइग्रेशन में आप मान लीजिए आपको सुबह उठते ही किसी को सर दुखता है, बहुत सारी चीजें होती है, अगर आप गर्म गुडसिप ले रहे हैं तो आपको ये सब चीजों जो है दूर हो सकती है। एलोवेरा की बात करूं तो मैं डाइजेशन को बूस्ट करता है। महिलाओं के लिए जो है काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। और गुडडॉट का हर प्रोडक्ट जो है महिलाओं के लिए विशेष तौर पे बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें जैसे वेज बाइट हो गया, इन सब में जो है फॉलिक एसिड्स का यूज किया जाता है, जो कि 30 की उम्र के बाद महिलाओं में कम होने लगता है। तो अगर आप गुडडॉट का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आपको इसकी शिकायत देखने को नहीं मिलती। सिर दर्द से राहत जो है आपको मिलती है, गले की खराश और इनसे आपका जो है कैंसर का खतरा कम होता है, शरीर का दर्द जिसको होता है उससे जो है आपको दूरी मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमको एक चीज यूज करने से, एक छोटा सा चेंज हमारी लाइफ में लाने से हमको इतना सारा फायदा मिल रहा है, तो आप सोचिए कि कितनी पावर है। अदरक की मैं बात करूं तो फैटी लिवर जैसी डिसीजेज से दूर करता है, आपकी कैंसर होने की रिस्क को कम करता है, दिमाग को जो है ये डोपामाइन रिलीज करके स्वस्थ रखता है। जो फैटी लिवर जो होता है वो ऐसे ही फास्ट फूड वगैरह खाने से, ये ऐसी गैस्ट्रिक चीजें खाने से ही जो है बीमारी पैदा होती है। आपके लीवर के साइड बाय साइड में जो है गंदगी जमा होती है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन स्लो होता है। तो अदरक से जो है इन चीजों को आपको बदलने का फायदा मिलता है। नींबू का हम सभी लोग जो है फायदा जानते हैं, सर्दी जुकाम से आपको आराम मिलता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और पेट दर्द में राहत देता है। तो बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों कि आपको केवल 8 इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। 8 इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ आपको 3 विटामिन जो है वो भी इसमें दिए जाते हैं, विटामिन B12, विटामिन D2 और विटामिन C। आज इंडिया में अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो हमको एक नॉर्मल सा फीवर भी होगा और जब भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर यही बताएगा आपके अंदर विटामिन डी, विटामिन B12 इन सब की डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी क्यों है? तो इंडिया में 90% पॉपुलेशन जो है अपना खाना अपनी जबान के हिसाब से, अपनी टेस्ट बड्स के हिसाब से अपना भोजन लेती है, वो अपने शरीर के हिसाब से अपने भोजन जो है उस डाइट को नहीं लेती। तो इसीलिए अब जो है आज हमको इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि हम एक हमारे 50 ग्राम की जबान पर निर्भर है। हमको जो हमारा शरीर है वो दिख नहीं रहा है कि इस शरीर पर कितना बुरा इफेक्ट आएगा। हम मार्केट की चीजें खाएंगे या फिर हम मार्केट से लाकर प्रोडक्ट यूज करेंगे जिसमें हमको पाम ऑयल मिलता है, जिसमें हमको कोलेस्ट्रॉल मिलता है।
हम केवल टेस्ट बर्ड्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो आप जब टेस्ट बर्ड्स के लिए चीजें यूज करेंगे तो आपके शरीर को विटामिन मिलेगा कैसे? तो ये सब बुलेट पॉइंट्स जो है आपको खुद भी याद रखने हैं, आपको डायरी में भी नोट करना है, क्योंकि आपको खुद को समझ के लोगों को समझाना है। जब आप प्रोडक्ट को बेचेंगे और जब आप इसको ये सब चीजें बताएंगे, तब उनके पास, सामने वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि वो आपसे नहीं खरीदे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो आपसे नहीं खरीदे। उनके पास हर वो रीजन है आपसे प्रोडक्ट खरीदने का, क्योंकि मार्केट में आप जो स्टैंड बाय कर रहे हैं वो सबसे टॉप पर कर रहे हैं। सबसे टॉप पर जो है हम आज मार्केट में स्टैंड बाय करते हैं, क्योंकि गुडनॉट जैसा प्रोडक्ट मिलना बहुत मुश्किल, गुडसिप जैसा ड्रिंक मिलना बहुत मुश्किल। आप सर्च कर लीजिएगा, आपको अगर वर्ल्ड लेवल पर इतनी सारी चीजें मिल जाए, 8 इंग्रेडिएंट्स, 3 विटामिन, साथ ही साथ जिंक भी इसमें शामिल है। तो जब इन सब चीजों का संगम होता है तो आप सोचिए कितनी सारी जो है आपको फायदा मिलता है। विटामिन सी के भी आप फायदे देख सकते हैं। 4 फायदे अपने बड़े बड़े बताए गए हैं। ये भी आपको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, स्किन की सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। विटामिन B12 आपके डिप्रेशन को रिलीज करने में मदद करता है, क्योंकि ये ब्रेन में इफेक्ट करता है। डोपामाइन आपका रिलीज होता है। डोपामाइन वो हार्मोन होता है जो हैप्पी हार्मोन हम कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो आपका जो है बैलेंस रखता है, और ब्लड सर्कुलेशन में जो है काफी आपकी मदद करता है। तो अभी हमने पीछे इन इंग्रेडिएंट्स में हमने ये देखा कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, और विटामिन B12 में हम पढ़ रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो हम रेड ब्लड सेल जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन बनता है। तो एनीमिया जैसी बीमारी को भी गुडसिप से हराया जा सकता है। अगर किसी को एनीमिया है तो आप उसको गुडसिप सजेस्ट करें। दिन में 2 बार गुडसिप पीने के लिए आप कहें, तो इससे जो है आपको, उनको मतलब जो लोग इसको यूज करेंगे उनको इसमें फायदा देखने को मिलेगा। 2 से 3 पॉइंट हीमोग्लोबिन जो है उनका बढ़ जाए। विटामिन D2 की मैं बात करूं दोस्तों, तो हड्डियों के जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार करने में मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन, मतलब कि आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, आपके ब्रेन को शार्प करने में मदद करता है विटामिन D2। और सूर्य की कमी का पूरा करना, मतलब कि आपको जो सनलाइट की जरूरत होती है, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको धूप में जाने का टाइम नहीं मिलता है, तो रिसर्च तो हमारी ये कहती है कि हमको दिन में कम से कम 10 मिनट धूप में रहना चाहिए, लेकिन हम धूप में नहीं जा पाते हैं। तो उसको भी, कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है, गुडसिप है। तो आपके पास हर वो चीज जो आज इंसान की समस्या है, हर वो चीज का सॉल्यूशन है। अगर आपके पास कई ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं 8 से 9 घंटे की, तो उस वजह से उनके विटामिन D2 की कमी है, तो आप उनको सजेस्ट करेंगे आप गुडडॉट का गुडसिप यूज करें। मांसपेशियों की सुरक्षा में जो है विटामिन मददगार है। तो ये तो हो गया हमारा शॉर्ट में एक प्रोडक्ट का नॉलेज। अब हम अगर बात करें बिजनेस की, तो STPD एनालिसिस करके एक एनालिसिस होता है जो हमको हर प्रोडक्ट पर लगाना होता है। आपने अगर इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा हो, तो STPD एक हाई लेवल का प्रोफेशनल एनालिसिस होता है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसको यूज करती है। इसमें यह देखा जाता है कि हमको प्रोडक्ट को किस तरीके से, किस जगह पे, किसको बेचना है, यूज करवाना है। तो STPD की पूरी फुल फॉर्म आपके सामने दी गई है। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग एंड डिफरेंशिएशन। ये आप नोट कर लीजिए। आपको मतलब कि आपको गुडसिप जो है या फिर गुडडॉट का कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसको सेल करना है तो उसको 4 पार्ट में बांटना। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग क्या है? तो सेगमेंटेशन को हमको 3 पार्ट में बांटना है। मतलब कि इंडिया,
इंडिया है, आप इंडिया को एक एग्जांपल लेकर समझिए। अगर आपको गुड शिप बेचना है तो आपको लोगों को आयु वर्ग में जो है क्लासिफाई करना है, उनकी एज ग्रुप में। जैसे टीनेजर्स हो गए, उसके बाद में यूथ हो गए, अडल्ट हो गए और ओल्ड एज हो गए। इसमें आपको लोगों को बांटना है, क्योंकि हम एक चीज बता के गुड शिप सभी लोगों को नहीं बेच सकते। हम बच्चों को ये नहीं बता सकते कि जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको गुड शिप के लिए बताना है, उनको गुड शिप यूज करवाना है उनके माता पिताओं से, तो हमको ये बताना होगा कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति को बता रहे हैं तो उसको ये बताना होगा इसमें विटामिन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो आपके लिए स्वास्थ्यदायक है। अगर आपको किसी यूथ को बताना है जो कि रेगुलर जॉब वगैरह करते हैं, उनका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, तो आपको उनको ये बताना है कि आपको डिहाइड्रेशन से दूर रखता है कुछ। मतलब कि एक गुड शिप एक है, प्रोडक्ट एक है, लेकिन बताने का तरीका तीनों जगह पर अलग अलग। जीवन शैली, अब तीसरा पार्ट, जीवन शैली में भी हमको लोगों को जो है डिवाइड करना है। अब बहुत प्रकार के लोग होते हैं, लो स्टैंडर्ड से लेके लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, हायर क्लास, तो वहां पर भी हमको गुड शिप को अलग अलग तरीके से यूज करना है। अब आयु वर्ग को अगर हम और डिटेल्ड में जाने तो 6 वर्ष के से जो कम है, मतलब कि जिन माता पिताओं के बच्चे अगर 6 वर्ष से कम है, तो हमको उनको ये बताना है कि विटामिन का स्रोत है। क्योंकि चीजें हमारे पास बहुत है बताने के लिए, लेकिन राइट टाइम पे जो राइट चीज हमको बतानी है, उनको ये बताना है विटामिन का जो है बेस्ट सोर्स है। जूस, कोल्ड ड्रिंक अगर आपके बच्चे यूज कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट रिप्लेसमेंट, जो उनको शुगर मिल रही है कोल्ड ड्रिंक और अन्य केमिकल ड्रिंक से, उसके लिए बेस्ट रिप्लेसमेंट है। फ्लेवर सबसे बेस्ट है इसका, और हेल्दी ड्रिंक है। और जितना ज्यादा आपके बच्चे अगर इसको यूज करेंगे तो उनके बच्चे जो है उनको उतनी ही ज्यादा में मात्रा में उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, उनका इम्यून सिस्टम जो होगा वो मजबूत होगा। अब हम और आगे बढ़े तो 6 से 18 वर्षों में के जो बच्चे हैं वो लोग खुद से काम करने लग जाते हैं इस उम्र में, तो उनको हमको ये बताना है कि ये बनाने में बहुत आसानी है, से बन जाता है, एक नया स्वाद है, एक हेल्दी है, साथ ही साथ केमिकल रहित है और ऊर्जा का स्रोत। और अगर हम ज्यादा जाए तो जो व्यक्ति जो कामकाजी लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, तो उनको एक चीज बतानी है। पहले तो ये सबसे स्वादिष्ट ड्रिंक है, इसके कंपैरिजन में कोई ऐसी ड्रिंक नहीं बनी है। साथ रखने में आसान है, एक पॉकेट फ्रेंडली है, हम इसको आसानी से साथ में रख सकते हैं। बनाने में इसको कोई कठिनाई नहीं होती, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी इसको बना सकता है। जूस, कोल्ड ड्रिंक और इन सब का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि इस उम्र में आने के बाद जो है लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है कि शुगर हमारा कहीं बढ़ ना जाए, शुगर लेवल। मार्केट में मिलने वाले जो कोल्ड ड्रिंक्स है ये शुगर लेवल बढ़ाने का ही काम करते हैं आपका, क्योंकि उनमें शुगर नहीं होती है, उनमें होता है स्वीटनर। स्वीटनर एक ऐसा केमिकल होता है जो शुगर से भी 10 गुना ज्यादा भारी होता है। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बताना है, तो ये हमने क्लासिफाई किया जीवन शैली। अब डेमोग्राफिकली अगर हम डिवाइड करें तो भारत में 65% लोग जो है चाय पीते हैं, 53% लोग कॉफी पीते हैं। तो ये पूरा डेमोग्राफिक चार्ट है, इसका भी आप फोटो ले सकते हैं। समय हमारे पास काफी कम है तो इतना डिटेल में हम आज नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इसका फोटो लेंगे तो आपके पास एक पूरा चार्ट आएगा कि मुझे बताना है लोगों को कि लोग इतने ज्यादा जो है अनहेल्दी ड्रिंक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जीवन शैली में कई सारे व्यस्त लोग होते हैं, छात्र होते हैं, वो यूज नहीं कर पाते, घरों पर अपने आसानी से नहीं बना पाते, तो उनको हमको बताना है गुड शिप कैसे बेचे। कामकाजी जो लोग हैं उनको जो है हमको बताना है हेल्दी ड्रिंक है, पेशे का सही इस्तेमाल है, विटामिन भरपूर है, एक प्रेस्टीज वैल्यू जो है वो बनती है इसकी, और साथ रखने में आसानी है। तो जीवन शैली में भी हमने डिवाइड किया, कम आए और ज्यादा आए। तो कम आय वालों को भी हमको ये बताना है कि पैसे जो है आपके लिए एक सही इस्तेमाल हो रहा है,
ट्रेंड है इसका, लोग जो ग्रीन टी और इनका ट्रेंड बना रहे हैं, तो आप एक यूनिक ट्रेंड बना सकते हैं गुडसिप की टी पीकर। रिजनेबल कॉस्ट पे पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की ज्यादा आय है तो उनको भी हम बताएंगे कि आप गुडसिप क्यों यूज करें। नया कॉन्सेप्ट है, हेल्दी ड्रिंक है और ट्रेंड सेटर। डिफरेंशिएशन करना है आप एंड में लोगों को बताने के टाइम पे। इतना तो आपने बता दिया, इतना तो सेगमेंट में बता दिया आप लोगों को। अब आप बताओगे कि गुडसिप क्यों यूज करना है, क्यों बेस्ट है और किसका रिप्लेसमेंट है। तो हानिकारक कोल्ड ड्रिंक्स का रिप्लेसमेंट है हमारा गुडसिप। और अभी गर्मियों में जो शरबत की कंपनियां जो एक्टिव हो जाती है, जो एसेंस मिलाकर शरबत बेचती है, वहां पर आपको जो है रिप्लेसमेंट बताना है गुडसिप का। एसिडिटी रिलीफ प्रोडक्ट जो होता है, वहां पर आपको गुडसिप बताना है कि किस तरीके से जो है एसिडिटी रिलीवर जो प्रोडक्ट मिलते हैं मार्केट में, वो आपके शरीर को खत्म करते हैं अंदर से, आपकी हड्डियों को जो है गलाने का काम करते हैं। लेकिन गुडसिप टी पीने से आपको डाइजेशन भी सही होता है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, आपको विटामिन भी मिलता है, आपका डिहाइड्रेशन भी दूर होता है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट से आप चार चार चीजों को जो है यूज कर पाते हैं। और गुडसिप को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप स्वाद अगर लेना चाहें, अपनी जबान को भी आप जो है स्वाद देना चाहें और शरीर को भी आप लाभ देना चाहें, तो आप गुडसिप को हर तरीके से यूज कर सकते हैं। गुडसिप की आप लस्सी बनाकर पी सकते हैं अगर आप पंजाब से हैं तो। अगर आप राजस्थान से हैं तो आप गुडसिप की पूरी बनाकर जो है खा सकते हैं। गुडसिप की आप आइस कैंडी, गुडसिप का सोडा, मतलब कि गुडसिप जो है हमारा एट द एंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम हर तरीके से किसी ना किसी रूप में यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी वजह से, इसीलिए इसको हमारा बेस प्रोडक्ट कहा गया है। तो अब समय आएगा कि आपको लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसको सेल करना। जब तक आप लोगों को इस पर जानकारी नहीं देंगे, लोगों को आप जाकर डायरेक्ट आप बेचेंगे, आप उनको डिटेल्ड में पूरा नहीं बताएंगे, तो वो आपसे क्यों खरीदेंगे। एट द एंड आपको उसको पूरा समझाना है, उसकी प्रॉब्लम्स उसको बताने हैं कि आपको जो ये प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय भी आपका हो चुका है, लगभग 7 बजे जो है इस मीटिंग का एंड होने का टाइम है। मुझे भी मैंने भी कल ही नोटिस किया था। तो धन्यवाद मैम आपका, और राकेश सर का और प्रमोद सर का भी मैं धन्यवाद चाहूंगा कि इस मीटिंग में जो है गुड डॉट को समय देने के लिए। और जय आरसीएम, घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट। और एक बार फिर से मैं पूजा अरोड़ा जी मैम को जो है इन्वाइट करूंगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आपने जानकारी दी है। और आप सभी साथी गुडसिप को लेकर आए, खुद भी पिए और टीम में भी पिलाना चालू करें, फील्ड में भी यूज करें और जहां जाते उनको भी टेस्ट कराएं। थैंक यू वेरी मच। समय तेजी से भाग रहा है और हमें आज सुनना है हमारे सीनियर लीडर, सीनियर गुरु, कोर लीडर, जो आज आपको बहुत शानदार बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत शानदार जानकारी भी देने वाले हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर प्रमोद गुलाटी सर। प्लीज एक जोरदार तालियां हो जाए गुलाटी सर के लिए। सर वेलकम है, आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, एंड थैंक्स ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। अवधेश सर का सेशन लाजवाब था। सिद्धार्थ जी ने बड़ा शानदार तरीके से जो है ना प्रेजेंटेशन रखा कीसोल का। पूजा अरोड़ा जी तो एवरग्रीन हैं, हर समय जहाँ भी जाती हैं छा जाती हैं। और अभी कुछ बातें मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ। थोड़ा सा टाइम लूँगा आप लोगों का। ये सेशन चलते हुए 1 महीना हो गया है। 1 महीना कंप्लीट हम कर चुके हैं। और ये 1 महीने की जो जर्नी रही है ना, बहुत बेहतरीन रही है, बहुत बिंदास रही है, बहुत शानदार रही है। बहुत सारे लोगों से बातचीत मेरी पर्सनल हुई है, मतलब डायरेक्ट मेरी बातचीत हुई है उनके साथ में, फोन पे बातचीत हुई है, जब मुलाकात होकर बातचीत हुई है। तो फीडबैक इस मिराकल मॉर्निंग के बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। और ऐसा गजब हो रहा है बस। ये जो मिराकल मॉर्निंग आप लोगों ने शुरू किया है, ये बहुत बेहतरीन जो है परिणाम देगी। ये बहुत गजब का जो है, ये वंडरफुल काम जो है करेगी।
ये बहुत वंडरफुल काम करेगी, ये बहुत बड़े तकड़े परिणाम जो है आप लोगों को देगी। इस तरीके से स्टेटमेंट हमें देगी, इस तरह की स्टेटमेंट जो है मिल रही है, आप लोगों को भी मिल रही होंगी। 100% इसके ऊपर परिणाम आएंगे, लेकिन किन लोगों के आएंगे वो चीज थोड़ा ध्यान से सुनने की और समझने की है। पूजा अरोड़ा जी ने बोला कि रॉयल्टी और टेक्निकल की लाइन लगेगी, बाढ़ आएगी, जितने लोग यहाँ मिरेकल मॉर्निंग में आ रहे हैं आने वाले समय में सभी लोग रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, सभी लोग टेक्निकल अचीवर बनेंगे। राकेश सर का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिल चुका है कि स्टार रूबियों की लाइन लगानी, यानी बाढ़ लेके आनी है स्टार रूबियों की। असली इसका मिशन स्टार रूबी का है, यानी स्टार रूबी अपने को तैयार करने हैं। देखिए इंग्लिश की एक कोटेशन है, देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन, देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। कितनी मर्जी ट्रेनिंग अटेंड कर लें, कितने मर्जी तुर्रम खां को सुन लें, कितने मर्जी जो है हम प्रोग्राम अटेंड कर लें, जब तक एक्शन नहीं लेंगे ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक्शन इज सुपरसीड, एक्शन इज सुपरसीड। और हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इसमें पहला शब्द है नेटवर्क। नेटवर्क, नेट प्लस वर्क, यानी काम से बुना हुआ जाल। यानी हम सब जिस इंडस्ट्री में हैं, क्या हम इसको नेटवर्क के तरीके से कर रहे हैं या इसको हम ट्रेडिशनल के तरीके से कर रहे हैं? क्या हम इसके 500 प्रोडक्ट हैं, उनमें से 2-4 प्रोडक्ट ही हम टेस्ट कर रहे हैं? क्या हम नेटवर्किंग को नेटवर्किंग के तरीके से कर रहे हैं? ये चेक करने की जगह है और चेक करने की जरूरत है, क्योंकि आप सब के साथ में अभी अगर टीमें हैं वेल एंड गुड, नहीं है तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप लोगों के नीचे टीमें बननी है। किसी के नीचे अभी 10 लोगों की टीम होगी, किसी के नीचे 50 की होगी, किसी के नीचे 100 की होगी, किसी के नीचे 200 की, 500 की, 1000 की, 10,000 की टीमें होंगी। पॉइंट मेरा जो आप लोगों को बोलने का है वो क्या है कि यदि हम अपने नेटवर्क को डे बाय डे विशाल करने पे काम करेंगे, तभी हम रॉयल्टी जाएंगे, तभी हम टेक्निकल जाएंगे, तभी हम स्टार रूबी के ट्रैक पे जो है चढ़ पाएंगे। हर रोज हमें अपने नेटवर्क को विशाल करने के लिए अपनी तरफ से अपना 100% देना चाहिए। अपनी तरफ से अपना 100% हमें देना चाहिए अपने नेटवर्क को विशाल करने के लिए। नेटवर्क एक ऐसी कलाकारी है साहब, अगर आप नेटवर्क बनाना सीख गए ना तो आपके पास टाइम खूब हो जाएगा, पैसा खूब हो जाएगा, सिक्योरिटियां खूब है। आज अरोड़ा साहब, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अरोड़ा साहब के घर पे पैसा जा रहा। सतीश पंडित साहब इस दुनिया में नहीं है, उनके बच्चों के नाम पे सिक्योरिटी बहुत तगड़ी जा रही है। ओपी शर्मा साहब इस दुनिया में नहीं है, रत्नेश जैन साहब इस दुनिया में नहीं है, पीबी सिंह साहब इस दुनिया में नहीं है। ये वो लोगों के मैं आपको नाम गिनवा रहा हूं जिनके घरों पे लाखों रुपया पर मंथ जा रहा है। ये वो लोग थे जिन्होंने नेटवर्क बनाने के ऊपर काम किया, शिद्दत के साथ में काम किया, जम के काम किया। जिन लोगों ने शिद्दत के साथ और जम के काम किया, आज उनके पास में विशाल नेटवर्क हो चुका है। वो विशाल नेटवर्क आज उनके परिवार को सिक्योरिटी दे रहा। हमारा आप लोगों के साथ में बात करने के पीछे एक लॉजिक है कि आप अपने नेटवर्क को विशाल करने के लिए अपनी तरफ से अपनी 100% एनर्जी लगाएं। मेरा टॉपिक है न्यू ज्वाइनिंग। हमें नई ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना है, और विच विल यू फोकस दैट विल बी इन लार्ज। मेरी तरफ से मैं कितनी ज्वाइनिंग कराऊंगा ये मेरे दम के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी डाउनलाइन ये कर लेगी, मेरा अपलाइन ये कर लेगा, वो एक्स्ट्रा चीजें हैं। मैं कितनी करवा रहा हूं। मैं इस पोर्टल के ऊपर 1000 लोग हैं, अगर 5 ज्वाइनिंग का भी टारगेट लेते हैं ना पूरे महीने में, तो 5000 ज्वाइनिंग होती है इस ग्रुप की। और वो 5 ज्वाइनिंग का टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि ये जंग बड़ी है। राकेश सर ने आशीर्वाद दिया हमें स्टार रूबियों का, तो स्टार रूबियों की जंग है ना, ये बड़ी है, लेकिन ये छोटी सेना से जीती जाने वाली नहीं है। अगर हमें सेना को, अपनी सेना को बड़ा करना है तो हमें नए साथियों को ज्वाइन करवाना होगा। नए साथियों को ज्वाइन करवाने के लिए मार्केटिंग प्लान शेयर करने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे। अब मार्केटिंग प्लान शेयर करना है, शो करना है, तो वो प्रोडक्ट के साथ में शो करना है। मार्केटिंग प्लान रोजाना दिखाने की हैबिट बनाओ। किसको क्या बात करनी है वो कल जर्नल सिंह खालसा जी ने बता दिया, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। वो खालसा जी को आपने सुना होगा, उसको आप जो है नोट भी आपने किया होगा। तो प्लान दिखाने हैं, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस।
मैं बार बार एक चीज बोलता हूं और यहां भी बोल रहा हूं कि यदि आप अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए रोजाना कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो आप नेटवर्किंग को भी ट्रेडिशनल के रूप में कर रहे हैं। और ट्रेडिशनल में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ट्रेडिशनल में कोई टाइम फ्रीडम नहीं होती है। अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको अपने नेटवर्क का विशाल निर्माण करना पड़ेगा। तो 1-to-1 प्लान दिखाने के लिए रोजाना अपने आप को प्लान कीजिए, 2 प्लान, 3 प्लान, 5 प्लान, जितने आप कर सकते हैं, लेकिन 2 से कम ना जाने दें। प्लान कई प्रकार के होते हैं, कई दूर बैठे हैं लोग, उनको आपने प्लान दिखाना है तो आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से प्लान दिखा सकते हैं। व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग का बहुत अच्छा जो है माध्यम है आप लोगों के पास में, उससे आप प्लान दिखा सकते हैं। आप जूम के माध्यम से प्लान दिखा सकते हैं। आप फिजिकली जो है फील्ड के अंदर जाके जो है आप प्लान दिखाएं। आप होम मीटिंग के माध्यम से प्लान दिखाएं। होम मीटिंग कैसे करनी है, बढ़िया होम मीटिंग कैसे होगी, ये मेरे चैनल पे भी पड़ी है और भी यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने जो है बना रखा है। होम मीटिंग कैसे करें। अगर आपको इस इंडस्ट्री में हाई स्पीड में ग्रो करना है तो आपको होम मीटिंग पे आना पड़ेगा। होम मीटिंग से आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जैसे जैसे आप इस काम को करने में निपुण हो जाओगे तो जो ज्वाइनिंग है आप करेंगे, उन ज्वाइनिंगों को नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टार्टअप, एक अच्छा स्टार्टअप देने का। जैसे जैसे देखो, ज्वाइन करवाना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टअप देना इंपॉर्टेंट है। राकेश सर ने मुझे ज्वाइन करवाया, लेकिन ज्वाइन करवाने के साथ साथ में मुझे एक अच्छा स्टार्टअप भी दिया। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप है जब आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हो तो 1-2 दिन के भीतर भीतर उसको दोबारा मिलो, उसके पास बैठो, उसके सारे जो रीजन है, विजन है, उस चीज को क्लियर करो और उसके साथ फील्ड में चल के काम करो। ये है स्टार्टअप। फील्ड में चल के आप उसके साथ में काम करते हैं, प्लान दिखाते हैं ना उसके साथ में, तो काफी चीजें ऐसी हैं जब प्रैक्टिकल सीखता है एक व्यक्ति, और वो जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज मिलेगी ना उसको, वो कमाल कर सकती है। तो हमें एक व्यक्ति का स्टार्टअप कराने के ऊपर जो है पूरी अच्छी ऊर्जा लगानी चाहिए। ज्वाइनिंग है तो खूब होती है, आगे दौड़ पीछे छोड़ हो रही है। 5,000 का मैंने टारगेट दिया, हजारों की तादाद में ज्वाइनिंगें हो रही हैं, लेकिन प्रॉपर स्टार्टअप नहीं हो रहा। जब तक प्रॉपर स्टार्टअप नहीं होगा तब तक, वो पंजाबी में हमारे कहते हैं घूम फिर के खोती बोर्ड थले, मतलब वहीं का वहीं आप जो है घूम फिर के आ जाएंगे। यदि आप एक प्रॉपर स्टार्टअप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप वहीं पर घूमते रहेंगे। पिछले महीने का जो बिजनेस था वही रहेगा, या 2-4 हजार आपका 10,000 इंक्रीज हो जाएगा। ज्वाइनिंग जब पिछले महीने हुई उतनी ज्वाइनिंग इस महीने भी हो रही हैं, और उतनी ही उससे पिछले महीने भी हुई। फिर बिजनेस में ग्रोथ क्यों नहीं है? फिर जंप क्यों नहीं कर रहा है आपका लेवल? फिर आप एक ही पॉइंट पे क्यों खड़े हैं? क्यों? क्योंकि स्टार्टअप की कमी है। स्टार्टअप जो है प्रॉपर तरीके से अपना होना चाहिए, और वो प्रॉपर तरीके का स्टार्टअप, देखो एक आपने स्टोरी शायद सुनी भी हो, मैं आपको सुना देता हूँ दोबारा से। एक माँ के साथ में बच्चा जा रहा है, ठीक है, मेले में, और मेले में बच्चा जा रहा है और बच्चा बड़ा खुश है, माँ का हाथ पकड़ के चल रहा है। भीड़ बहुत है और झूले लगे हुए हैं और बहुत तरह के मिष्ठान हैं। बच्चा बड़ा एक्साइटेड है, बहुत खुश है। लेकिन भीड़ में जो है ना, बच्चे की उंगली माँ से मतलब छूट जाती है, बिछड़ जाता है, माँ अलग हो जाती है और बच्चा अलग हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा विजुलाइज करिए, ऐसी सिचुएशन में वही झूले लगे हैं, वही मिठाइयां हैं, वही स्टॉल लगे हुए हैं, वही भीड़ भाड़ है, लेकिन अब बच्चा जो है रोने लग जाता है अब बच्चा चिल्लाने लग जाता है। झूले भी वही हैं और मिठाइयां भी वही हैं, स्टॉल भी वही लगे हुए हैं, लेकिन अब बच्चे को उनमें खुशी नजर नहीं आ रही है। बच्चे को खुशी उसमें नजर नहीं आ रही है। बच्चे को खुशी किसमें नजर आ रही थी? माँ की उंगली में। माँ की उंगली बच्चे ने पकड़ी हुई थी, तब तक उसको वो झूले भी बढ़िया लग रहे थे, वो मिठाइयां भी बढ़िया लग रही थी, वो सब कुछ बढ़िया लग रहा था। अब माँ की उंगली छूटते ही वो बच्चा जो है रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। यहां इस बात को बोलने के पीछे लॉजिक क्या है? जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराते हैं उसकी माँ है आप, और उसकी उंगली पकड़ के रखना है उसका, जब तक एक प्रॉपर स्टार्टअप आप नहीं दे देते हैं। ज्वाइन करवाना इंपॉर्टेंट नहीं है माय डियर, उसका बेहतरीन तरीके से स्टार्टअप कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसका प्रॉपर स्टार्टअप कराइए, और स्टार्टअप कराने के लिए तेजस बुनियाद में एडमिशन करवाना है। तेजस बुनियाद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने, राकेश सर ने और दिंगड़ा जी ने, सभी कोर, राइजिंग कोर ने इसको अच्छे से इस सेशन को अटेंड किया है। बहुत बेहतरीन तरीके से इस सेशन को डिजाइन किया गया है।
स्टार्टअप करवाइए अच्छे तरीके से। जब तक इसका बढ़िया स्टार्टअप आप नहीं करवाएंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। प्रॉपर तरीके से स्टार्टअप कराइए, तेजस बुनियाद के अंदर एडमिशन करवाइए, 1500 पीवी से ज्वाइनिंग करवाने की परंपरा चलाइए। अब 2000 बोलना शुरू कर दो, 2000 सेलिंग प्राइस नहीं, 1500 पीवी से ज्वाइनिंग करवाने के ऊपर जो है काम कीजिए प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर। और समय थोड़ा सा कम है, मेरे को फास्ट लेना पड़ रहा है, टॉपिक मेरा और भी लंबा पड़ा अभी। तो प्रॉपर स्टार्टअप तेजस के ऊपर आप कराइए। और इसके साथ साथ डायमंड क्लब जो है ना, पर मंथ का होना जरूरी है। देखो, संकोची और निसंकोची दो टाइप की दुनिया होती है। इस संसार के अंदर दो टाइप के लोग हैं, एक है संकोची और एक है निसंकोची। वो एक आपने देखा होगा कि मंदिर में प्रसाद मिल रहा है तो एक व्यक्ति संकोची है, वो साइड में खड़ा रहता है ऐसे ही हाथ बंद करके, और एक निसंकोची है, लेके दोबारा से हाथ साफ करके दूसरी बार फिर लेने चला जाता है। यहां मेरा पॉइंट बोलने के पीछे क्या है, आपके पास में इतने प्रोडक्ट का ज्ञान है, इतने प्रोडक्ट की नॉलेज आपको मिल चुकी है। पिछले 1 महीने में न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, किड्स की सोल की, स्नेटरी पैड की, गुड डॉट की, वेज बाइट की, गुड सिप की, तुलसी पेंट की, हरित संजीवनी की, गामा ओरिजिनल की, इतने सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जो है कर चुके हैं हम लोग। इतना सारा ज्ञान आपके पास में आ चुका है, क्या उस ज्ञान के ऊपर नाग बन के बैठने से क्या फायदा है? उस ज्ञान को अपने को फील्ड के अंदर देना है। आपके प्रोडक्ट की बेहतरीन क्वालिटी है उसको लोगों तक लेके जाओ ना। किसी कैंसर के मरीज का इलाज हो जाए बेचारे का, किसी थायराइड किसी का ठीक हो जाता है, गामा देने से किसी का भला हो रहा है, तो आप अपने तक सीमित क्यों रख रहे हो? आप क्यों 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 तक सीमित बैठे हो? आप थोड़ा सा खुलिए साहब। और जब तक आप खुलेंगे नहीं तब तक आप खिलेंगे नहीं। संकोची मत बनिए, अपनी लिमिटेशंस को, अपनी बाउंड्रीज को अपने को तोड़ना पड़ेगा। और उन बाउंड्रीज को तोड़ना आप चाहते हैं तो आपको डायमंड क्लब करना शुरू करना चाहिए। आप इस बात को एक तरह से मतलब अपनी दिल के अंदर बिठा लीजिए कि आज के बाद मैं अपना डायमंड क्लब 100% डन करूंगा। बट लेकिन किंतु परंतु ऐसे वैसे नहीं, जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। मेरे यहाँ कहावत है, जय जी कोको वह कोको के बच्चे। जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। तो आपको यदि चाहिए 200 लोगों में 5 लाख करना तो आप 2500 करो। आपको चाहिए 100 लोगों में 5 लाख करना तो आप 5000 करो। आपको चाहिए 500 लोगों से 5 लाख करना तो आप 1000 करो। आपको फोकस करना है डायमंड क्लब के ऊपर, और जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। आप प्रोडक्ट को मूव करने के ऊपर थोड़ा थोड़ा आप काम करेंगे ना, एक 2 प्रोडक्ट भी मूव करेंगे ना, यूं होता है, चुटकियों में होता है डायमंड क्लब। दिमाग के अंदर जब प्रेशर दे रखा है ना, एक दिमाग के अंदर सेट कर रखा है कि नहीं होगा, तो आप दुनिया भर की जितनी मर्जी ताकत लगा लो, ये होगा ही नहीं। दिमाग आपको वैसे ही तरीके बताएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ठान लिया ना कि मैं डायमंड क्लब करूंगा, सैकड़ों हजारों लोग हमारी टीम के अंदर हर महीने डायमंड क्लब करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेटअप बना रखा है और उनको इजीली हो जाता है, बड़े आराम से हो जाता है, बड़े प्यार से हो जाता है। स्टार्टिंग करना किसी भी काम की थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप रेगुलर उस काम को करते हो तो वो आपका हैबिट में आ जाता है, आपकी आदतों में आ जाता है। तो इसके ऊपर आप लोग काम कीजिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके। हालांकि ये सारे टॉपिक थोड़ा टाइम लेने वाले थे, लेकिन मैं समाप्ति करता हूं अपनी बात की। और सर को तो हम 1 मिनट के लिए सुनेंगे। ओवर टू पूजा जी। थैंक यू वेरी मच गुलाटी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार सर ने बात बोली और आपकी हमने एक ही बात को गांठ बांध लिया। डायमंड क्लब 1 तारीख को सुबह कर डालते हैं, तो बाकी सभी साथी आप प्लान को पूरा फॉलो करके इम्प्लीमेंट करें। सर जो कहानी सुना रहे थे वो सच होगी, वो बच्चे की कहानी सुना रहे थे, बाहर देखी तो मेरा बच्चा रो रहा था माँ के बिना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ ज्यादा समय ना गवाते हुए हमारे मेंटर, हमारे आइडल मिस्टर राकेश शर्मा सर, प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन। बहुत बहुत स्वागत है आपका, जबरदस्त तालियों के साथ में सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रमोद सर को मैसेज किया था कि सर आप ही एंड कर देना, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, बट सर आपके आशीर्वाद के बिना मजा नहीं आएगा, लास्ट एक और चाहिए आशीर्वाद स्पेशल। थैंक यू सर। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, प्रमोद सर बता रहे थे इस सेशन को। मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा, अगर 1 महीने में हमारी चीजों में बदलाव नहीं आया तो समझो हमने 1 महीने को बर्बाद कर दिया। अगर सेम परचेजिंग है, 7 अप्रैल से पहले भी यही होती थी और आज भी यही है, 7 अप्रैल से पहले भी सेम वर्किंग और आज भी यही वर्किंग है, 7 अप्रैल से पहले भी जितनी ज्वाइनिंग होती थी अभी भी उतनी ज्वाइनिंग अगर हमारी टीम में होती है, 7 अप्रैल से पहले जो हम करते थे अगर उसमें बदलाव नहीं है तो इसका मतलब इस 1 महीने को हमने पूरा बर्बाद किया है। सर ये सुबह की नॉलेज लेना बहुत बड़ी चीज है।
बट इसको इम्प्लीमेंटेशन उससे बड़ी चीज है। आप एक काम मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, जो 1900 साथी मेरे सामने बैठे हैं, कम से कम इस महीने आप अपना डायमंड क्लब जरूर करें। जो साथी करते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, वो राइट ट्रैक पे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं। इस मीटिंग से बाढ़ तो आएगी, रॉयल्टियों की बाढ़ तो आएगी, लेकिन मैं कहता हूं सबके लिए मीटिंग काम नहीं करेगी। ये मीटिंग उसी शख्स के लिए काम करेगी जो इसको फॉलो करेगा, जो इसकी बातों को समझेगा, इसकी बातों को इंप्लीमेंट करेगा। तो एक काम आज इस मीटिंग से जरूर करें, 1 महीने से आप अटेंड कर रहे हैं, इस महीने अपने डायमंड क्लब की शुरुआत करें। आप एक्शन लें। पहले सबसे पहले 5000 पीवी की परचेजिंग करके प्रोडक्ट अपने घर पे लेके आए। जब प्रोडक्ट घर पे आएगा ना सर, दिमाग काम करना चालू करेगा कि इस प्रोडक्ट का क्या करना है, कितना यूज होगा, कितना सेल करना है, तो वो आगे की कार्रवाई अपने आप होती रहेगी। आप देखो ना, 4 सेशन गुड डॉट के हो चुके हैं 1 महीने में, 4 हरित संजीवनी के हो चुके हैं, 4 तुलसी पेंट के हो चुके हैं, 4 की सोल के सेशन हो चुके हैं, 4 गामा ओरिजिनल के सेशन हो चुके हैं। इतने सारे लोगों की स्टोरी आपने सुन ली, इतने सारे सीनियर लोगों का मैसेज आपने सुन लिया। एमराल्ड की होस्टिंग बड़ी मोटिवेशनल होस्टिंग होती है। सब कुछ करने के बाद बदलाव दिखना चाहिए ना सर। तो आप टाइम को वेस्ट मत करें सर। 1 घंटे को ये घंटा चमत्कार करे आपके बिजनेस में, और उसकी शुरुआत कहां से करनी है? अपने खुद से करनी है। तो आज ये सारे साथी इस मीटिंग को छोड़ने से पहले संकल्प करें कि इस बार से मैं अपने डायमंड क्लब की शुरुआत करूंगा। और डायमंड क्लब कब तक होता है? लास्ट डेट होती है सर 10 तारीख, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 10 तारीख का इंतजार मत करो, आज की आज उस डायमंड क्लब को आप कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे, और हर घर गुड डॉट और हर घर गुड डॉट के नारे के साथ में आज की इस मीटिंग के हम समापन करेंगे। एक बार प्रमोद